स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू CGPS ऑनलाइन PDF। आज जो पढ़ेंगे बच्चा दूसरे भाग जो है अर्थशास्त्र के उपभोक्ता संतुलन। तो आज उपभोक्ता संतुलन में देखेंगे कि उपभोक्ता का संतुलन किस प्रकार बनाए रखते हैं, उसके बारे में दिया गया है कि उपभोक्ता जो रहता है उसका संतुलन कैसा होता है। तो चलिए देखते हैं। पहले, प्रत्येक उपभोक्ता अपनी आय को वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीदी पर खर्च करता है। मतलब जो उनकी इच्छा और शक्ति को ध्यान में रखते हैं, अपना खर्च करते हैं, जिससे वह अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट कर सके। प्रत्येक उपभोक्ता का उद्देश्य सीमित आय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना होता है। सभी व्यक्ति का उपभोक्ता का यही कर्तव्य होता है कि कम पैसे में हम अधिक से अधिक क्या करें, अपनी संतुष्टि को पूर्ण करें, ऐसा कहते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं इसी में। इस प्रक्रिया में जब तक वह अधिकतम संतुष्टि की स्थिति में पहुंच जाता है तो उस स्थिति को संतुलन की स्थिति कहा जाता है। तो दूसरे शब्दों में बोला गया है, एक उपभोक्ता उस समय संतुलन में होता है जब आय तथा बाजार की कीमतों के दिए होने पर वह अपनी आय को इस ढंग से खर्च करने की योजना बनाता है कि वह अपना कुल संतुष्टि अधिकतम कर सके। मतलब कम पैसे में अपना योजना बनाकर अधिकतम लाभ या आय अर्जित करे, या तो बोल सकते हैं उपभोक्ता प्राप्त करे, संतुष्टि मिलता है इससे, है ना। आगे देखेंगे यहाँ पर सीमांत उपयोगिता विश्लेषण तथा उपभोक्ता का संतुलन किस प्रकार उस सीमा तक उनको क्या होता है, उसका उपयोगिता जो पूर्ण होता है ना, उसका उपभोग संतुलन कैसे होता है, इसके बारे में बताया गया। तो देखते हैं यहाँ पर उपभोक्ता विश्लेषण द्वारा उपभोक्ता संतुलन का निर्धारण निम्न अवस्था में किया जा सकता है। पहला, जब केवल एक वस्तु का उपभोग होता है। दूसरा है जब दो या दो से अधिक वस्तुओं का उपभोग होता हो। तो उपभोक्ता संतुलन जो है कब से कब होता है, इसमें हम देखेंगे। उपभोक्ता संतुलन एक वस्तु की स्थिति में, अगर एक वस्तु है तो उसको उपभोग में कितने संतुष्टि या सीमांत उपयोगिता में लागू होता है, इसके बारे में बताया गया। देखेंगे, एक वस्तु की खरीदी में उपभोक्ता संतुलन तब प्राप्त होता है जब वस्तु की मुद्रा में मापी गई सीमांत उपयोगिता वस्तु की कीमत के बराबर, मतलब जितना उनको नापा गया उसके बराबर हो तो ही क्या होता है, बराबर का संतुलन कहा जाता है। पहले MUX बराबर P दिया है ना, प्राइस मूल्य में, है ना बच्चों। अब अगला देखते हैं यहाँ पर जो है, अतः यह कहा जा सकता है कि एक उपभोक्ता कोई वस्तु खरीदते समय वस्तु की कीमत की तुलना उससे प्राप्त होने वाली संतुष्टि से करता है ना। स्पष्ट है, वह वस्तु तभी खरीदेगा जब इससे प्राप्त उपयोग इसकी कीमत से अधिक होगी या उसके बराबर होगी। तो ध्यान याद देंगे बच्चे सभी लोग, तुम भी जब भी खरीदते हो तो देखते हो उसमें प्राप्त उपयोगिता के या कीमत के बराबर होना चाहिए, उससे अधिक नहीं होना चाहिए, है। अगला देखते हैं यहाँ पर उपभोक्ता संतुलन दो वस्तु की स्थिति में। अगर दो वस्तु यहाँ पर है तो पहला में कितना, दूसरे में कितना करके, है ना। तो दो वस्तुओं की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन तब प्राप्त होता है जब पहली वस्तु की सीमांत उपयोगिता और कीमत का अनुपात दूसरे वस्तु की सीमांत उपयोगिता कीमत के अनुपात के बराबर, मतलब इसके पहले वस्तु के बराबर दूसरे वस्तु को भी हो, तभी क्या होगा, एक दूसरे में उपयोगिता जो है संतुलन प्राप्त होता है। तो संकेत में देखेंगे, पहला माना पहला x है तो दूसरा y है, तो MUX/PX और MUY/PY, तो इस प्रकार दोनों की समानता बराबर होगी। अगला देखते हैं, अतः हम यह कह सकते हैं कि दो वस्तुओं की खरीदी की स्थिति में उपभोक्ता की संतुष्टि तब अधिक होती है जब दोनों वस्तुओं से प्राप्त सीमांत उपयोगिता आपस में बराबर, मतलब पहला जो खरीदा गया और बाद में खरीदा गया, दोनों का उपयोगिता बराबर होने पर। तो हिक्स द्वारा प्रतिपादित उपभोक्ता के व्यवहार के अध्ययन का आधार क्रम सूचक प्राथमिकता ओरिजिनल बताया गया है ना, ओरिजिनल प्रेसेंस है, जिनके अनुसार उपभोक्ता के विभिन्न संतुष्टि स्तरों को परिमाणात्मक अंतरों से स्पष्ट नहीं किया जा सकता, बल्कि उपभोक्ता अपनी वरीयता क्रम को ध्यान में रखकर विभिन्न संयोग से प्राप्त संतुष्टि स्तर को क्रमवाचक संख्या और नरल नंबर देकर एक क्रम बनाता है। जैसे अपन बोलते हैं किसी को मापा नहीं जा सकता, उसमें उपभोक्ता की आवश्यकता जो संतुष्टि होता है उसको मापने के लिए अपने जो मतलब वरीयता जो होती है आधारशिला, उसके आधार पर उसको संतुष्टि प्राप्त होता है बच्चों, है। तो आगे देखते हैं इसी में कि उपभोक्ता किस संयोग से कम संतुष्टि प्राप्त कर रहा है और किस संयोग से अधिक, किंतु इन क्रमवाच संख्याओं से संतुष्टि स्तर का अंतर मात्रक
रूप से ज्ञात नहीं किया जा सकता है, उसको अपन ध्यान में नहीं आ सकता कि कौन सा कितना है संतुष्टि होगा करके। आगे देखेंगे तटस्थ उदासीनता वक्र का विश्लेषण। तो इसमें देखते हैं अपन लोग, उपभोक्ता संतुलन की व्याख्या करने के पूर्व उदासीनता वक्र की व्याख्या करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि उदासीनता वक्र की सहायता से उपभोक्ता संतुलन की अवस्था में अपनी उपभोग प्रकृति में किसी परिवर्तन का इच्छुक नहीं होता है। उदासीनता वक्र दो वस्तु के विभिन्न संयोगों से संबंधित उपभोक्ता व्यवहार की व्याख्या करता है। उपभोक्ता का व्यवहार उसकी उदासीनता अनुसूची द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। उपभोक्ता को समान संतुष्टि देने वाले दो वस्तुओं के विभिन्न संयोग उदासीनता अनुसूची के अंग होते हैं। इसी उदासीनता अनुसूची को ग्राफ के रूप में प्रदर्शित करके उदासीनता वक्र प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ पर बताया जो अभी पढ़े बच्चों सेम उसी का है ये। आगे देखें, वाटसन के शब्दों में बताया है, उदासीनता अनुसूची दो वस्तुओं के संयोग की अनुसूची है जिसको इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि उपभोक्ता उन संयोगों के प्रति उदासीनता होता है और किसी एक को अन्य की तुलना में वरीयता नहीं देता। तो देखते हैं, इस प्रकार तटस्थता वक्र रेखा का प्रत्येक बिंदु दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों के साथ संतुष्टि के समान स्तर को बताता है। उक्त विचारधारा को एक काल्पनिक उदासीनता अनुसूची के आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है। आप देखेंगे यहाँ पर उदासीनता वक्र जैसे संयोग है ABC अब तक दिया x और y। पहले में देखेंगे एक में जो है, एक में 20 के बराबर हो रहा है, 2 को 15 के बराबर, 3 को 11, 8 को 4 और 5 को 6 और 6 को 5। इस प्रकार ये क्रमशः क्या हो जाता है, उसमें कमी आ जाती है एक के बाद। अब इसमें देखेंगे उदासीनता अनुसूची में उपभोक्ता के 6 विभिन्न संयोगों को दिखाया गया है जिनके माध्य उपभोक्ता उदासीन है। चाहे उपभोक्ता संयोग ए को चुने या किसी अन्य BCDF को, किसी भी संयोग उससे समान संतुष्टि प्रदान करते हैं। यदि इस उदासीनता सूची को एक रेखा चित्र में निरूपित किया जाए तो हम प्रदर्शित चित्र के अनुसार उदासीनता वक्र प्राप्त होगा। आप देख सकते हैं बच्चे, इस प्रकार से दिया गया आपको चित्र। तो चित्र में देखेंगे IC है ना, उदासीनता वक्र है। I और C जो दिख रहा है यहाँ पर लिखा है उदासीनता वक्र है। यह वस्तु XY के ऐसे भिन्न संयोगों को बिंदु पद है जो उपभोक्ता को समान संतुष्टि देता है। अनुसूची में उपभोक्ता के पास X वस्तु की 1 इकाई तथा Y वस्तु की 20 इकाई उपलब्ध होती है ना। जो संयोग से A बराबर जो बताया गया यहाँ पर 1x + 220y बनती है। यहाँ से पहला देखेंगे आप ना, ये A से जो है y बनता है ना, ये y वस्तु है, x वस्तु नीचे जो बताया गया। उसी प्रकार सबको दिया गया, आप देखेंगे उसमें पढ़ते हैं तो उसको आप पढ़ेंगे बेटे है ना। यहाँ से पढ़ता हूँ तो प्रथम संयोग A के समान संतुष्टि देते हैं। ऐसी स्थिति में उपभोक्ता इन संयोगों के प्रति तटस्थ या उदासीन है। उदासीनता वक्र संतुष्टि के एक निश्चित स्तर को बताता है। संतुष्टि में परिवर्तन उदासीनता वक्र की स्थिति में परिवर्तन करता है। संतुष्टि में परिवर्तन उदासीनता वक्र की स्थिति में परिवर्तन करता है। यहाँ पर तीसरी चौथी की गाइड है ना। तो इसमें देखते हैं मिलाकर जो विभिन्न संतुष्टियों का सूचक है, विभिन्न उदासीनता वक्रों से मिलकर उदासीनता मानचित्र बनता है आपका, है ना। रेखा चित्र में देखो, रेखा चित्र में 4 उदासीनता वक्र IC1, IC2, IC3 एवं IC4 दिखाए गए हैं। IC4 उच्चतम उदासीनता वक्र है जो अधिकतम संतुष्टि को बताता है। वहाँ पर लास्ट जो उनका संतुष्टि पूर्ण रूप से माना जाता है उसको। तो यहाँ पर बोल सकते हैं ऊंचा उदासीनता वक्र सदैव ऊंचे संतुष्टि स्तर को बताता है एवं नीचा उदासीनता वह सदैव नीचे संतुष्टि का स्तर प्रदान करता है। उदासीनता वक्र की सहायता से उपभोक्ता संतुलन की अवस्था में अपनी उपभोक्ता प्रवृत्ति में किसी परिवर्तन का इच्छुक नहीं होता है। एक उपभोक्ता संतुलन की अवस्था में तब होता है जबकि वह अपनी सीमित आय की सहायता से उपभोग की वस्तुएं खरीदकर उनमें अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है। उपभोक्ता के संतुलन को उपभोक्ता की आय और वस्तु की कीमतें प्रभावित करती हैं। मतलब किस प्रकार से देखते हैं आज के डेट में अपन कि मार्केट में आज की स्थिति क्या है, जिससे हम अपनी आवश्यकता की संतुष्टि करना संभव नहीं हो पा रहा है ना।
तो चलिए आगे देखते हैं। उदासीनता वक्र विश्लेषण में उपभोक्ता संतुलन की स्थिति कुछ मान्यताओं पर आधारित जो इस प्रकार से दिखाया गया। यहाँ पर उपभोक्ता एक उदासीनता मानचित्र होती है जिसमें विभिन्न आय स्तरों पर उपभोक्ता को प्राप्त होने वाले तथा विभिन्न संतुष्टि स्तरों को दिखाने वाले अनेक उदासीनता वक्र होते हैं। दूसरा है उपभोक्ता के पास व्यय करने के लिए एक निश्चित आय होती है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तीसरा है उपभोक्ता दो वस्तु एक्स वाई का उपभोग करता है। तीसरा देखते हैं चौथा देखते हैं इसमें वस्तु एक्स और वाई की कीमतें स्थिर होती हैं और उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। उपभोक्ता को इन कीमतों का ज्ञान होता है जो परिवर्तन नहीं होता है। अब पांचवा देखेंगे वस्तु एक्स और वाई समरूप और विभाज्य है ताकि इन वस्तुओं से विभिन्न संयोग बनाए जा सकें। तो उपभोक्ता छठवां देखेंगे उपभोक्ता की समय विशेष व रुचि एवं आदत स्थिर होती है ताकि उदासीनता मानचित्र में एक वरीयता क्रम को दिखाया जा सके। सातवां उपभोक्ता विवेकशील प्राणी है। विवेकशीलता से अभिप्राय है यह है कि उपभोक्ता अपने संतुष्टि स्तर को अधिकतम करना चाहता है। इस प्रकार उदासीनता वक्र विश्लेषण में उपभोक्ता उच्चतम उदासीनता वक्र पर पहुंचकर अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने का प्रयास करता है। आठवां बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता होता है। तो बच्चों आज यहीं तक पढ़ेंगे आपके लिए। गुड डे बेटा आज के लिए।